हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान, आपके आश्रम में आने से ऐसा लगता है जैसे सारे तीर्थों का पुण्य एक साथ मिल गया हो। हे देव, कई दिनों से अंतर में यह प्रेरणा हो रही है कि लोक कल्याण के लिए एक आदर्श चरित्र के इतिहास की रचना की जाए। कुमार शत्रुघ्न, अब चाचा होने के नाते इन दोनों को आशीर्वाद भी दीजिए। सूर्यवंश में जन्म लिया है, भगवान तुम्हें अपने वंश की कीर्ति को और उज्जवल करने की शक्ति प्रदान करें, यही मेरा आशीर्वाद है। मानिषाद प्रतिष्ठां तुम मगमः शाश्वती समा यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीह काममोहितम्। तुम्हारे द्वारा प्रभु राम के महान आदर्श चरित्र का वर्णन किया जाना निश्चित है, इसलिए ये काव्य शक्ति तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम नारद द्वारा बताए गए भगवान श्री राम के उज्जवल चरित्र को रामायण नाम से काव्यबद्ध करो। तुम्हारी इस मन स्थिति का क्या प्रभाव होगा तुम्हारी संतान पर? तुम्हें अपने मन में निराशा और उदासी को स्थान ही नहीं देना चाहिए। तुम्हें एक कर्मवीर मां की भांति अपनी संतान के भविष्य, अपने कुल के भविष्य, अपने देश के भविष्य के बारे में आशावादी विचारों का एक ज्योतिर्मय वातावरण अपने चारों ओर फैला देना चाहिए। यदि किसी आतताई को किसी निस्सहाय और निर्दोष पर अत्याचार करते देखोगे तो वहां से भागोगे नहीं, बल्कि अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस आतताई का अंत अवश्य कर दोगे। वाल्मीकि मुनि श्रेष्ठ यही इन समदू जानाहि अनहद नाद सदा बजे जिनके अंतर माई। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नमो नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि, आपका स्वागत है। आपके पधारने से वाल्मीकि की कुटिया पावन हो गई। देवता, आसन ग्रहण करें। विराजिए। भगवान, आपके आश्रम में आने से ऐसा लगता है जैसे सारे तीर्थों का पुण्य एक साथ मिल गया हो। हे देव, कई दिनों से अंतर में यह प्रेरणा हो रही है कि लोक कल्याण के लिए एक आदर्श चरित्र के इतिहास की रचना की जाए। यह जानने के लिए
कि आज की सृष्टि में ऐसा महामानव कौन है जिसके चरित्र का वर्णन करने से संसार का कल्याण हो, मानव उससे शिक्षा ग्रहण करे और उसके द्वारा जो उपदेश दिया जाए वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। ऐसे पात्र का चिंतन करते हुए मन बार-बार आपके चरणों की ओर आकर्षित हो रहा था, क्योंकि आप सर्वदा तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरते हैं। इसलिए केवल आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं कि आज संसार में ऐसा पात्र कौन है जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सच बोलने वाला और दृढ़ प्रतिज्ञ हो। ऐसा कौन है जो सदाचारी है, समस्त प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, समर्थशाली और प्रियदर्शन है। ऐसा कौन है जो मन पर अधिकार रखने वाला है, जो क्रोध को जीतने वाला है, कांतिमान है और किसी की भी निंदा नहीं करता। ऐसा परमवीर वो कौन है जिसके संग्राम में कुपित होने पर देवता भी भयभीत हो उठते हैं। महर्षि, मैं ये सब जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं, इसलिए मुझे ये सब बताने की कृपा करें जिससे मेरी रचना सार्थक हो। महर्षि वाल्मीकि, आपके अंतर में जो इतिहास रचना की इच्छा प्रकट हुई है, यह परम पिता श्री ब्रह्मा जी की प्रेरणा से हुई है। आपने जिस पात्र, जिस चरित्र को अपने इतिहास का नायक बनाने की इच्छा प्रकट की है, वह उचित ही है, क्योंकि शास्त्र ने भी इतिहास की परिभाषा यही की है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणम उपदेश समन्वितम पूर्ववृतम कथायुक्तम इतिहासम प्रियक्षते। ऐसा पूर्व वृत्तांत जिसमें कथा का रस हो और जिसमें ऐसा उपदेश भी हो जो मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता दे, वही इतिहास कहलाने योग्य है। ऐसे ही एक अनुपम इतिहास की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने आपका चयन किया है। इस महान कार्य के लिए समस्त संसारवासी युगों युगों तक आपके ऋणी रहेंगे और आपकी पूजा करते रहेंगे। मैं ये भी देख रहा हूं कि आगे चलकर ऐसे घटना चक्र होने वाले हैं जिसमें स्वयं आपको भी एक मुख्य भूमिका निभानी होगी। मुझे देवऋषि? हां महर्षि, आप भी उस इतिहास के एक महत्वपूर्ण पात्र होंगे। परंतु आपने मुझे यह तो बताया ही नहीं कि उस इतिहास का नायक कौन होगा। अब मैं आपके उसी प्रश्न का उत्तर देता हूं कि जो गुण आपने वर्णन किए हैं, उन समस्त गुणों को धारण करने वाले आज तीनों लोकों में एक ही महापुरुष हैं। कौन है वो? वो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और जगत में राम के नाम से विख्यात हैं। श्री राम हो गए अंतर ध्यान। मानस माही सजाए के वैदेही रघुवीर, संध्या वंदन को चले ऋषिवर तमसा तीर।
बखानी लीला नैनन में छवि सी आवे। चितराम के रस में भी जो कछु गावन को बुलावे। नदिया का बहता पानी कल कल की वाणी बोले। वहाँ पे कल क्रंच का जोड़ा कामातुर होकर डोले। कब वाल्मीकि ने देखा एक व्याध वहाँ पर आया। रत क्रीड़ा करते जोड़े पर निर्मम ने बाण चलाया। निकला कर से व्याध के ऐसा घातक बाण। विकल क्रौंच ने दे दिए तड़प तड़प कर प्राण। अधम शिकारी तैने पाप कियो भारी। जोड़ी करे दे न्यारी तो ही तरस नायो है। काम मग्न पंछिन की कीड़ा में विघन डारो। वहाँ दुख दीनो तैने कहा सुख पायो है। जीवन उजाड़ो मेरो मैंने का बिगाड़ो तेरो। बिरहा के अगन में मोहे क्यों डरायो है। कौन से जन्म को जे बैर निकारो। मेरो पिया काहे मारो मोहे बधी क्यों ना खायो है। क्रौंची अधिक न सह सकी। प्रिय विछोह का ताप। ऋषि ने पंछी देख मृत दिया बधिक को श्राप। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमा शाश्वती समा। यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहितम्। पल भर शांति न पाएगा तू जीवन भर व्याध। तूने काम निमग्न खग मारा बिन अपराध। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। भगवान, वन देवी इस समय प्रसव पीड़ा से बहुत व्यथित है। यदि थोड़ा सा जल अभिमंत्रित करके मिल जाता तो उन्हें बहुत शांति मिलती। गौतमी माँ, आप चिंता न करें। बस जन्म का समय अब आने ही वाला है। धन लग्न में बालकों का जन्म होगा। मैंने कुंडली बना रखी है। पुष्य नक्षत्र और लग्न में सूर्य है।
जन्म से ही तेजस्वी होंगे। मैं अभी जल अभिमंत्रित किए देता हूं। ये जल वन देवी को पिला दीजिए। संतान उत्पत्ति में कोई कष्ट नहीं होगा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। गुरुदेव, अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न आश्रम की ओर आ रहे हैं। उनके साथ सेना भी है। आश्रम के चारों ओर सारे वन में सूर्य पताकाएं फहरा रही हैं। सुंदर, अति सुंदर। आश्रम में वन देवी के पुत्रों का जन्म हो रहा है तो चारों ओर राज्य पताकाएं फहरा रही हैं। भीरीनाद हो रहा है। कितने शुभ लक्षण हैं। प्रभु, आपकी लीला न्यारी है। आपकी जय हो, जय हो। जयदेव। जी गुरुदेव। राजकुमार शत्रुघ्न को आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न भगवान वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण मस्तु। कुमार शत्रुघ्न, आसन ग्रहण करो। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? आपकी दया से कौशल्य राज्य में सर्वत्र कुशल मंगल है। पूज्यवर, मैं महाराज श्री रामचंद्र की आज्ञा से आपका आशीर्वाद पाने आया हूं। महर्षि च्यवन बहुत से ऋषि मुनियों को लेकर महाराज राम के पास अपनी रक्षार्थ सहायता मांगने गए थे। मथुरा का राजा लवण नाम का एक नरभक्षी असुर है जो वो ऋषि मुनियों को खा जाता है और कई प्रकार के कष्ट देता है। महाराज ने उन्हें अभयदान देकर मुझे लवणासुर का संहार करने के लिए भेजा है। उनकी आज्ञा थी कि मार्ग में आपका आश्रम आता है, सो आपका आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे जाऊं। हम महाराज राम के इस निर्णय से अति प्रसन्न हुए। सूर्यवंशियों ने सदा ऋषि मुनियों और महात्माओं की रक्षा का शुभ कार्य किया है। हमारा आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हें अपने वंश की परंपरा निभाने की शक्ति दें और सफलता प्रदान करें। गुरुदेव 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 गुरुदेव, वन देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। गुरुदेव गुरुदेव, वन देवी ने 2 पुत्रों का जन्म दिया है। आपने उस दिन कहा था ना कि 2 पुत्र होंगे, जुड़वा
सो वो ही हुआ। बहुत अच्छा हुआ। बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सुंदर हैं। तुमने उन्हें देखा है? नहीं, कौतमी माँ ने कहा। अच्छा, कैसा संयोग है कि अयोध्या का सूर्यवंशी राजकुमार यहाँ है और उसी समय दो सूर्यवंशी कुमारों ने हमारे आश्रम में जन्म लिया। सूर्यवंशी कुमारों ने? हाँ, संयोगवश ये बालक सूर्यवंशी हैं। उनके पिता इस समय यहाँ नहीं हैं। गौतमी माँ ने प्रार्थना की है कि आपके आशीर्वाद से बालकों का जन्म बड़ी सुविधा से हो गया है। अब आप कृपा करें तो आकर बालकों का जातक संस्कार करें। अच्छी बात है। तुम लोग जाकर जातक संस्कार की तैयारियां करो। कुमार, हमारे मन में आपके लिए एक अद्भुत संकल्प आ रहा है। आज्ञा करें गुरुदेव। ये बालक सूर्यवंशी हैं। उस नाते आप इन बालकों के चाचा भी लगते हैं। इनके पिता इस समय यहां नहीं हैं। पिता की अनुपस्थिति में चाचा के हाथ भी जातक संस्कार कराने का विधान है। सो यदि आप मेरे साथ चलकर उन बालकों को आशीर्वाद दें तो उचित ही है। आपकी आज्ञा से ऐसा शुभ कार्य करना मेरा अहोभाग्य है। अहोभाग्य तो उन बालकों का भी है जिनका चाचा आज अयोध्या का राजकुमार है और कल मथुरा का राजा होगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आइए। ओम इंद्राय भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए। लो जातक संस्कार को अपने स्वयं ही चल कर आए। सूर्यवंशियों के स्वागत में सूर्य ध्वजा लहराए। भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए। गौतमी माँ, इन दोनों में सबसे पहले जन्म किसका हुआ? प्रभु, यही अग्रज है। कुशा के अग्रभाग को कुश और निम्न भाग को लव कहते हैं। कुमार शत्रुघ्न, आप इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने कुश द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम कुश होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने लव द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम
लव होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब चाचा होने के नाते इन दोनों को आशीर्वाद भी दीजिए। सूर्यवंश में जन्म लिया है, भगवान तुम्हें अपने वंश की कीर्ति को और उज्जवल करने की शक्ति प्रदान करें, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे पास इस समय देने के लिए यही भेंट है, इसे स्वीकार करें। हाँ, राजकुमार शत्रुघ्न ने प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। पुत्री, तुम्हारे दोनों पुत्रों का नामकरण हमने कर दिया है। इसका नाम है कुश और इस बालक का नाम है लव। अपने पुत्रों के शुभ लक्षण देखे तुमने? इनके जन्म के समय वन में चारों ओर अयोध्या की राज पताकाएं फहरा रही थीं। आश्रम के द्वार पर अयोध्या की सेना भेरी नाद कर रही थी। राजकुमार शत्रुघ्न महाराज राम की आज्ञा से मथुरा जाते हुए सेना सहित यहां रात भर के लिए रुक गए थे। इन बालकों की भांति वो भी सूर्यवंश के हैं, तो उस नाते इनके चाचा भी लगते हैं। सो उन्हीं की गोद में इनका जातक संस्कार संपन्न हुआ। कुमार शत्रुघ्न ने भेंट स्वरूप अपने गले के हार इन्हें पहनाए हैं, जिनमें अयोध्या के राज्य चिन्ह अंकित हैं। ये सारे शकुन यही कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र एक दिन बड़े पराक्रमी राजा बनेंगे। पुत्री, इन पुत्र रत्नों के जन्म पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई है। पूज्य पिता, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। कल्याण मस्तु। कल्याण हो। ये देखो तुम्हारे चाचा ने तुम्हें याद रखा है। कुछ बताया? शत्रुघ्न ने युद्ध कैसे जीता? नहीं, वो दूत अयोध्या जाने की जल्दी में था। मैं तुम्हें फिर किसी दिन विस्तार पूर्वक पूरी बातें सुना दूंगा। आए आश्रम अनमने मुनिवर अधिक अधीर, सोच रहे किससे कहें अंतरतम की पीर, मुनिवर अधिक अधीर।
गुरुदेव, आप बहुत अशांत हैं। हाँ वत्स। उसका कारण? सर्वप्रथम तो ये कि हम इस क्रौंची की व्यथा से भावना में बह गए और हमने जो क्रोध किया वो तपस्या के नियम के विरुद्ध है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था। सब प्राणी अपने अपने कर्मानुसार फल भोगते हैं। क्रौंची ने अपना फल भोगा, विराट उसका फल भोगेगा। फिर भी मैंने जो उसे श्राप दिया कि तुझे नित्य निरंतर कहीं शांति न मिले, यह अनुचित ही था। कितना भयंकर श्राप था। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहितम्। मानिषाद प्रतिष्ठां तुम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काममोहितम्। मानिषाद प्रतिष्ठान्तं मगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् अवधीः काममोहितम् अवधीः काममोहितम्। भरद्वाज। जी गुरुदेव। देखा तुमने, सुना तुमने? क्या गुरुदेव? देखो, मेरी जिह्वा से श्राप रूप में जो वाक्य निकला है वो 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर बराबर बराबर हैं। इसे लय पर गाया भी जा सकता है। अतः यह वचन श्लोक बनकर छंदबद्ध काव्य रूप हो गया है। इसका अर्थ है कि इस सृष्टि का पहला काव्य होगा। अवश्य। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याणमस्तु। महर्षि वाल्मीकि, तुमने सत्य कहा। तुम्हारे मुंह से निकला ये छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही हो गया है। मेरी प्रेरणा से ही देवी सरस्वती ने तुम्हारी जिह्वा पर वास करके इस कल्प में भूतल के सबसे पहले काव्य की रचना कराई है। तुम्हारे द्वारा प्रभु राम के महान आदर्श चरित्र का वर्णन किया जाना निश्चित है। इसलिए यह काव्य शक्ति तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम नारद द्वारा बताए गए भगवान श्री राम के उज्जवल चरित्र को रामायण नाम से काव्यबद्ध करो। वत्स, मेरे वरदान से श्री राम का समस्त गुप्त या प्रकट वृतांत तथा सीता और समस्त देवों तथा असुरों का गुप्त या प्रकट चरित्र जो हो चुका है, जो होने वाला है, अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। ये परम सिद्धि तुम्हें प्रदान की गई है
कि तुम जो लिखोगे वही सत्य हो जाएगा। अतः तुम श्री रामचंद्र की परम पवित्र एवं मनोरम गाथा को श्लोकबद्ध करके लिखो, जिससे प्रेरणा पाकर समस्त युगों में प्राणी धर्माचरण के द्वारा भक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के साधनों में प्रवृत्त हो। हे परमपिता, आपने यह कार्य मुझे ही क्यों सौंपा है? हे पुत्र, तुम्हें इस परम यश के अधिकारी हो। तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें भी माता भगवती की सेवा का शुभ अवसर मिलने वाला है। उनके जीवन में तुम्हें योगदान देना है। इस कारण हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हें ही इस यश का भागी होना है। ऐसा विधि का विधान होना निश्चित है। तुम्हारे द्वारा कहे गए प्रथम श्लोक से आज एक महाकाव्य की रचना का श्री गणेश हुआ है। उस महाकाव्य का श्री गणेश इतने करुणाजनक दृश्य से क्यों हुआ है? उसमें इतनी पीड़ा क्यों है? क्योंकि अब जो घटने वाला है उसमें करुणा रस प्रधान है। राम और सीता के वियोग की पीड़ा है। वत्स, करुणा ही कला का श्रृंगार है। इसीलिए तुम्हें यह काम सौंपा जा रहा है, जिससे युगों तक मानव प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलने की प्रेरणा पाए। वो राम और सीता की भांति त्याग करना सीखें। वो ये सीखें कि महानता त्याग में है, बलिदान में है। हे मुने, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है कि इस पृथ्वी पर जब तक नदी और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण की कथा का प्रचार होता रहेगा। और जब तक तुम्हारी लिखी राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम मेरे लोकों में निवास करोगे। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्च त्वम् मल्लोकेषु निवत्स्यसि। वाल्मीकि चिंतित हुए दशा सिया की देख, कैसे बदलेगी सिया यूं विधना के लेख। कर्तव्य प्रण संकल्प सबके सब यूं ही रह जाएंगे, इस भावना के वेग में त्यों लोक ही बह जाएंगे। पुत्री, किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं गुरुदेव, बैठे बैठे मन यूं ही अयोध्या पहुंच गया। यदि मन से बार बार अयोध्या ही भागना था,
तो अयोध्या छोड़ी क्यों थी? मन है बार बार उनके श्री चरणों में चला जाता है। पुत्री, मन का तो स्वभाव ही यही है कि वो इधर से उधर भटकता रहे। मनुष्य यदि अपने मन के अधीन हो जाए तो मन उसे भी अपनी तरह इधर से उधर भटकाता रहता है। परंतु जिसने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो, उसके पास मन के पीछे बावला होकर इधर से उधर और उधर से इधर भटकने का समय ही कहां है। उसको तो केवल उसी एक मार्ग पर आगे जाना होता है जो उसे सीधा उसके लक्ष्य तक पहुंचा दे। पुत्री, तुम एक लक्ष्य लेकर चली हो। तुमने पूर्वजों के सामने जो शपथ ली थी उसे याद करो। तुमने कहा था, मैं मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता अपने महान पति अपने भगवान श्री राम के चरणों की शपथ लेकर वचन देती हूं कि आज के पश्चात मेरी छाया भी आपके पवित्र राजकुल पर नहीं रहेगी। मैं अपने नाम का भी त्याग करती हूं, जिससे यह कलंकित नाम किसी की जिह्वा पर ना आए। मैं रघुकुल की भावी संतान को अपने गर्भ में धारण करके जा रही हूं और वचन देती हूं कि इस संतान को इस योग्य बनाऊंगी कि वो आपके नाम और कीर्ति को और भी उज्जवल करे। और वीरता के क्षेत्र में अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़ जाए। तुमने जिस संतान को उन पूर्वजों से भी बढ़कर प्रतापी और वीर बनाने का संकल्प लिया है, उस संतान पर क्या हर समय की उदासी या मन की भटकन के संस्कार डालना चाहती हो? तुम्हारी इस मन स्थिति का क्या प्रभाव होगा तुम्हारी संतान पर? तुम्हें अपने मन में निराशा और उदासी को स्थान ही नहीं देना चाहिए। तुम्हें एक कर्मवीर मां की भांति अपनी संतान के भविष्य, अपने कुल के भविष्य, अपने देश के भविष्य के बारे में आशावादी विचारों का एक ज्योतिर्मय वातावरण अपने चारों ओर फैला देना चाहिए, जो सारे जीवन को उज्जवल कर दे। पुत्री, जिन्हें भविष्य का निर्माण करना होता है वो मन के अधीन होकर नहीं चलते, मन को अपने अधीन करके आगे चलते हैं। सो पुत्री, मन के अश्व पर लगाम डालकर उसे अपने लक्ष्य के रास्ते पर चलाओ। मुझे क्षमा करें भगवान, आपका उपदेश सत्य है, परंतु राघव का वियोग असहनीय है। मुझे अपने से अधिक चिंता उनकी रहती है। मेरे सामने तो एक लक्ष्य है, परंतु उनके सामने तो सारे राजमहल में केवल अंधकार ही अंधकार है। पुत्री, जीवन राजमहल के अंतपुर में ही नहीं समाप्त हो जाता। जीवन बहुत विशाल है। एक राजा के लिए कार्य के क्षेत्र बहुत दूर तक फैले होते हैं। राघव कर्तव्यरत होकर संभल जाएंगे, परंतु यदि तुम नहीं संभलोगी तो वो भी नहीं संभलेंगे। दो प्रेमियों के बीच
उनके मन की तरंगें एक अदृश्य रूप में एक दूसरे तक पहुंचती रहती हैं। यदि तुम इसी प्रकार विरह और दुख की तरंगें भेजती रहोगी तो वो उन्हीं लहरों में डूबते रहेंगे। तुम्हें कर्तव्य परायणता, कर्मवीरता और आशा की ज्योति तरंगें उनकी ओर भेजनी चाहिए, तभी तुम उनकी सच्ची सहायता करोगी। पुत्री, इस विरह और निष्क्रियता के अंधकार से निकलो और एक ज्योतिर्मय उज्जवल भविष्य के निर्माण में व्यस्त हो जाओ। ये मत भूलो कि एक महान बलिदान के पथ पर तुम बहुत बड़ा उत्तरदायित्व लेकर चली हो। ऐसा लगता है गुरुदेव, जैसे नदी की डोलती लहरों में से निकालकर मुझे स्थिर धरती पे खड़ा कर दिया। आपको शत शत प्रणाम। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ सकूं। देवी भगवती की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो। कुश, लव, वत्स, अब गुप्त विद्याओं की शिक्षा का समय आ गया है। ये विद्याएं शब्दों की सीमाओं से परे हैं। इनका प्रकाश गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा शिष्य के शक्ति केंद्रों तक सीधा ही पहुंचा देता है। उदाहरण के तौर पर सभी प्राणी योग द्वारा कुंडलनी जागृत कर सकते हैं, परंतु उसमें कभी-कभी कई जन्म लग जाते हैं। और यदि गुरु की कृपा हो तो उनके स्पर्श मात्र से ही कुंडलनी जागृत हो जाती है। ऐसे ऐसे
तुम दोनों समाधि अवस्था में हो। इस अवस्था में अब मैं तुम्हारे मन से अपने मन के तार जोड़ता हूं और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मन से तुम्हारे मन तक ज्ञान का प्रसारण करूंगा। इसमें शब्दों और भाषा के बिना ही अर्थ तुम्हारे मन तक पहुंचते जाएंगे। गुरु शिष्यों के जुड़ गए मन से मन के तार, स्वयं सहज होने लगा सीधा ज्ञान प्रसार। अब मैं तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करूंगा जो इस समय संसार में और किसी के पास नहीं है। ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, शक्तिमान और परम उदार हैं। मंत्र द्वारा आवाहन करने पर वो बाण के फलक पर स्थित होकर शत्रु पर आक्रमण करते हैं। इन अस्त्रों के द्वारा तुम देवता, असुर, गंधर्व, नाग आदि समस्त जीवों पर विजय पा सकोगे। इससे पहले कि मैं तुम्हें इनके आवाहन और विसर्जन आदि के मंत्र प्रदान करूं, तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी। इन अस्त्रों का प्रयोग तुम अहंकारवश केवल अपने बल प्रदर्शन के लिए नहीं करोगे। जिसने तुमसे शत्रुता नहीं की उस पर प्रहार नहीं करोगे। यदि किसी आतताई को किसी निस्सहाय और निर्दोष पर अत्याचार करते देखोगे तो वहां से भागोगे नहीं, बल्कि अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस आतताई का अंत अवश्य कर दोगे। जो वीर अपनी आंखों के सामने अन्याय होता देखकर अथवा आतताई से डर के मुंह मोड़ लेता है, उसके अस्त्र तेजहीन और निष्प्राण हो जाते हैं। अंतिम प्रतिज्ञा। जो अपने समूह से बिछड़कर अकेला और निस्सहाय हो, जिसके वंश में आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जिसका पिता ना हो और ना पुत्र हो, वीर पुरुष ऐसे प्राणी का वध नहीं करते, क्योंकि ये पाप है। तुम दोनों इस बात की प्रतिज्ञा लो। समस्त देव अपनी अपनी दिव्य शक्तियां, मंत्र और ज्ञान सहित मुझे मेरे शिष्यों लव और कुश के लिए प्रदान करें। ये समस्त शक्तियां इनके अधीन रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर
इनके मानसिक संकल्प के अनुसार प्रकट होकर इनकी सहायता करेंगे। कल्याण हो। पुत्री, मेरे पास जो कुछ था वो आज मैंने तुम्हारे पुत्रों को दे दिया है। सारी शक्तियां, सारे अस्त्र, सारी विद्याएं, क्योंकि अब वो समय बहुत निकट आ गया है जब उन्हें अपनी माता के साथ किए गए अन्याय का उत्तर अयोध्या वालों से मांगना होगा। अयोध्या वालों से? हाँ, अब सारी शंकाओं के मिटने की घड़ी आ रही है। उसी के लिए मैंने इन्हें शस्त्रकला और संगीत दोनों में प्रवीण कर दिया है। इन्हें दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। इधर जिस महाव्रत का अनुष्ठान मैं तुमसे करवा रहा हूं वो भी वृथा नहीं जाएगा। अति शीघ्र तुम्हें पति के दर्शन होंगे तथा पिता को पुत्रों की और पुत्रों को पिता की प्राप्ति होगी। इस व्रत की पूजा वहां होगी जहां दो नदियों का मिलन होता है। सो मुझे उन दो नदियों के संगम पर ही तुम्हारी व्रत पूजा करानी होगी। इसलिए यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव।